हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेंद्र सर। आज 12th केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस हैं जो उनको पढ़ेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट की ये चॉइस थी कि सर कुछ रिएक्शंस पढ़ाया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन नहीं बताया गया या रिएक्शन नहीं आपको अच्छे से आता है तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों के जो चॉइस है उसके अनुसार, आप लोगों के अनुसार मैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन को आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो रिएक्शंस आप करिएगा, आप वीडियो देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, ताकि एक रिएक्शन को आप देखिए और कॉपी में फटाक से इमीडिएटली आप उसको क्या करिए, कर लीजिए, ताकि आपके ब्रेन में तुरंत बैठ जाए। ठीक है, और एक से एक बढ़कर रिएक्शन इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो आपके 2023 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला रिएक्शन क्या है। ठीक, क्या है पहला रिएक्शन को देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो रिएक्शंस है उसको देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर। ओके, देखते हैं। पहला ये है वुड्स रिएक्शन। यहाँ बुर्ज है, वुड्स रिएक्शन है। क्या है ये? वुड्स क्या है ये? वुड्स रिएक्शन। ओके, ठीक। तो वुड्स रिएक्शन पहले ही बताया गया। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि एल्केन बनते हैं। जब एल्किल हैलाइड को किसके साथ, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, इसको तो एकदम माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं जब हम वुड्स अपक्रिया क्या होती है, जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन को देख लीजिए। रिएक्शन देखिए, RX। ठीक, क्या है? RX। ये हो गया हमारा एल्किल हैलाइड। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड प्लस RX प्लस सोडियम धातु Na। ठीक, गिव्स सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2RX एंड 2Na। तो ये हो जाएगा R प्लस 2NaX। देखिए, कहीं कहीं ये रिएक्शन सिंपल के लिए क्या होता है, 2 मोल एल्किल हैलाइड के ले जाते हैं। ठीक, तो ऐसे कहीं कहीं लिखा जाता है। देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, RX प्लस 2Na प्लस X, ऐसे लिखा रहता है। ठीक, तो ये और ये ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, 2NaX बाहर हो जाता है, RR बच जाते हैं। देखिएगा, RR प्लस 2NaX। ठीक, ये हो जाता है। स्टूडेंट्स देख लीजिए, सिंपल कैसे रिएक्शन निकलते हैं। ठीक, या दूसरी, अब RX के स्थान पर, RX के स्थान पर आप कोई क्या ले लीजिए, लीजिए एल्किल हैलाइड को कोई तत्व लेते हैं हम। R के स्थान पर योग CH3 एल्किल हो गया। ठीक, और X के स्थान पर I कर देते हैं, प्लस 2Na प्लस क्या हो जाएगा, ICH3। ठीक, गिव्स, अब क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। वही प्रोसेस, क्या क्या निकल जाएगा, ये देखिएगा। और बचा क्या, CH3 और प्लस 2NaI। ठीक, ये बच गया। तो ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कहाँ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ईथर। तो यहां लिख लीजिए ड्राई ईथर, शुष्क ईथर।
ठीक, ये सब में शुष्क ईथर रहेगा। रिएक्शन समझ में आ गया। CH3 एल्किल हाइलाइड को जब सोडियम धातु से क्रिया कराया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्केन। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, एकदम माइंड में इसको फिट कर लीजिए। एक नंबर में आता ही है ये रिएक्शन, या फिर क्वेश्चन आता है कैसे घुमा के अगर क्वेश्चन देगा तो कहता है क्या होता है जब, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या होता है जब शुष्क ईथर में सोडियम धातु की एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा एल्किल हैलाइड प्लस Na। ठीक, और दे दिया जाएगा गिब्स आउट के उस तरफ आपको बनाने के लिए, और यहां भी क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, ऐसे यहां भी क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, आपको लिखना रहेगा। तो शुष्क ईथर आप जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शुष्क ईथर जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसकी उपस्थिति में हो रहा है तभी अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, वुड्स। यहां फिर से मिस्टेक देख लीजिए एक बार, ये टा बीच में जरूर रहेगा, वुड्स, ये वुड्स फिटिंग अपक्रिया। क्या है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक, ये वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ओके, चलिए वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, वुड्स अपक्रिया आपने पढ़ा, वुड्स फिटिंग ने फिटिंग महोदय जो थे, वुड्स और फिटिंग दोनों मिलकर एक रिएक्शन दिए थे, इसलिए इसका नाम वुड्स फिटिंग अपक्रिया हो गया। नेम रिएक्शन है ये सब। ठीक है, क्या है, नेम रिएक्शन है, नेम के अनुसार ये रिएक्शन आते हैं। तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया क्या होती है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यहां देखिएगा, ये टा वुड्स ऐसे रहेगा, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। कहीं कहीं सा भी रहता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड के साथ। सबसे पहले लेते हैं एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, एल्किल हैलाइड में हम लेते हैं, ये देखिएगा R और X, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में C, एरिल हो गया तो बेंजीन रिंग, तो C5 C3 C6H5CHX, ये एरिल हैलाइड हो गया। और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर, तो यहां सोडियम धातु भी होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस Na किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो यहां लिख दीजिए शुष्क ईथर। ठीक, ये अब क्या बनता है, जो कह रहा है पहले आप उसको डायरेक्टली लिख दीजिए। लिखने का तरीका यही है, रिएक्शन को कहीं भी आपको मिलेगा तो जो कह रहा है डायरेक्टली, अगर ये चीज नहीं लिखा है तब तो बात अलग की, आपको अपने ब्रेन से या जो पढ़े होंगे पिछला वाला नॉलेज होगा आपके पास, उससे आप करेंगे। अगर ये कहीं दिया गया है इतना, तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिख देना है, पहले रिएक्शन तो लिख ही देने हैं। ठीक, जैसे आ गया वुड्स फिटिंग अपक्रिया, लिखिए, शॉर्ट नोट आ गया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया लिखिए, या वुड्स फिटिंग अपक्रिया का ओनली रिएक्शन दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तब तो आपको लर्न करना रहेगा। ठीक, जो आप लिखे हैं पढ़े हैं अब तक, वो आपको एक्सपीरियंस यहाँ दिखाना रहेगा। ठीक, तो Rx प्लस C6H5X प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनता है, तो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है। सबसे पहले क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। ठीक, तो ये हो जाएगा C6H5, ये बनेगा R प्लस, और ये हो जाएगा 2NaX होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये X यहाँ रहेगा, क्योंकि क्या बनता है, टॉलुइन बनेगा। क्या बनेगा हमारा, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया से टॉलुइन बनता
है, क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। अब हम लिख देते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं, देखिएगा, ये देखिएगा रिएक्शन, ये हो जाएगा CH3 और I प्लस C6H5, यहाँ लिख दीजिए I प्लस 2Na गिव्स शुष्क ईथर, यहाँ लिख दीजिए शुष्क ईथर गिव्स क्या बन जाएगा हमारा, C6H5CH3, ठीक, प्लस 2NaI, ये बन जाएगा। ठीक हो गया, ये इतना क्लियर हुआ। जब हम वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है देख लीजिए, जब हम एल्किल आयोडाइड को बेंजिल आयोडाइड या आयोडोबेंजीन के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर प्रेजेंट रहेगा, ठीक, तो हमारा क्या बनता है, टॉलुइन। इसे क्या बोलेंगे, टॉलुइन, ठीक, ये टॉलुइन और ये सोडियम आयोडाइड बन जाता है। ओके, अब अगर ये रिएक्शन को घुमाना होगा आपको, क्या करना होगा, इस रिएक्शन को घुमाना होगा आपको, देख लीजिए, वो भी हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, यहां देखिएगा, देखिए कैसे बनता है। यहां कभी कभी बेंजीन रिंग दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, बेंजीन रिंग, ये दे दिया गया, ठीक। क्या कह रहे हैं, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड में यहाँ यक्स लगा दिया गया, ठीक, क्या लगा दिया गया, एक्स लगा दिया गया, प्लस क्या कर दिया गया, एल्किल हैलाइड आर एक्स कर दिया गया, क्या कर दिया गया, आर एक्स प्लस Na कर दिया गया, ठीक, क्या कर दिया गया, Na गिव्स। अब कहता है क्या बनता है, यहां ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिएगा, सेम रिएक्शन है, यही रिएक्शन है ये, लेकिन क्या कहेगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा और कहेगा क्या होता है जब ये मिलते हैं, और यहां दे दिया जाएगा शुष्क ईथर, क्या दे दिया जाएगा, शुष्क ईथर। ओके, ठीक, क्या दे दिया जाएगा, शुष्क ईथर। अब आपको यहां कंप्लीट करना रहेगा रिएक्शन। अब तो आप देखें तुरंत कहे कि हम तो सर ऐसे याद किए थे, ऐसे पढ़ाया गया था, ठीक, तो ये कहां से हो पाएगा, अरे क्यों नहीं हो पाएगा, सेम चीज तो लिखा है, ये है C6H5X लिखा है, RX लिखा है और Na लिखा है, तो Na जो लिखा है, अब यहां देखिएगा क्या बनेगा हमारा, अब इसको यहां देखिएगा क्या बन जाएगा, ऐसे बेंजीन रिंग बनाइए, क्या करिए, बेंजीन रिंग बना दीजिए, और यहां क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, ये R इसको विस्थापित कर देगा, ठीक, तो ये हो जाएगा CH3, या डायरेक्टली R लिख दीजिए, CH3 नहीं, R, ये, ठीक, ऐसे लिखते हैं, R प्लस, अब यहां देखिए यक्स 2 है तो इसलिए क्या करेंगे, 2Na कर देंगे, तो 2NaX, क्लियर हो गया। अब R के स्थान पर आप CH3 लिख लीजिए, X के स्थान पर आप कोई हैलोजन ग्रुप डाल दीजिए और हमारा क्लियर हो जाएगा। ये रिएक्शन लिखने का ये भी एक तरीका है, ठीक। अगर कहीं ऐसे ना दिया रहे, ऐसे दिया रहता तो आप घबराइए ना, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं तुरंत कहते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए और बैंड लगाइए कौन सा रिएक्शन हो सकता है, इसलिए आप तुरंत घबरा ना जाइए कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, पहले इत्मीनान से उसको देखिए, पढ़िए, हो सकता है तुरंत आ जाए, हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हो गया, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये वुड्स फिटिंग है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा, तीसरा हमारा क्या है, हैलोफॉर्म क्रिया है, देखते हैं हैलोफॉर्म क्रिया क्या होता है, ठीक। एथिल अल्कोहल एस्टल्डिहाइड एसीटोन तथा जिसमें On2 यौम Al2 लगा हो वह सभी यौगिक हैलोफॉर्म क्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक का हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर
क्या देते हैं, हैलोफॉर्म बनता है। किसके उपस्थिति में, हैलोजन जरूर होना चाहिए, हैलोजन ग्रुप होना चाहिए और कास्टिक कोई होना चाहिए। ठीक, तो वही कह रहे हैं मेथिल अल्कोहल को हमने ले लिया, किसको ले लिया, सॉरी एथिल अल्कोहल को हमने ले लिया, C2H5 है इसलिए एथ होगा, 2 कार्बन से एथ होता है, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, एथिल अल्कोहल को जब हम हैलोजन ग्रुप को ले लेते हैं और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बन गया, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ठीक, एक क्या बन गया, हैलोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, बेंजोफॉर्म। ठीक, और आगे देखिएगा क्लोरोफॉर्म हो गया प्लस NaCl बाय प्रोडक्ट, सोडियम फॉर्मेट बाय प्रोडक्ट एंड H2O बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, इसे बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। एक हैलोजन जरूर होना चाहिए, ये हैलोजन ग्रुप जरूर रहेगा, NaOH के साथ हैलोजन ग्रुप जरूर लगा रहेगा, चाहे आप एस्टल्डिहाइड से इसका रिएक्शन कराएंगे, चाहे एसीटोन से यहाँ रख देंगे, चाहे जिसमें on2 लगा हो, ठीक है, या फिर all2 लगा हो। ठीक, ऐसे रिएक्शन से जब एक हैलोजन ग्रुप होगा और NaOH होगा तो आपका हैलोफॉर्म अपक्रिया देगा, अन्यथा हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा, कैनिजारो रिएक्शन। क्या है नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, अब कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए, इसका शर्त होता है। क्या होता है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु और अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। मतलब कह रहे हैं कि यदि हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड के 2 अणु को लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षार के सांद्र विलयनों के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ, कास्टिक क्षार के सांद्र विलयन के साथ। चलिए इतना लिखते हैं हम पहले, क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड के 2 अणु, तो 2HCHO लिख लेते हैं, HCHO एल्डिहाइड हो गए। ठीक, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है तो इसमें नहीं है, कास्टिक क्षारों के साथ प्लस NaOH के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। ठीक, क्या बनता है, अब एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो पहला अणु किसमें अपचयित हो जाता है, अल्कोहल में, तो CH3OH क्या हो जाएगा, CH3OH में अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित हो गया, पहला एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता था, दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता, किसमें, अम्ल में, तो क्या हो जाएगा, HCOONA सोडियम फॉर्मेट। ठीक, अणु में अपचयित हो जाता तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। हमने पहले भी कहा है, कई बार कह रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं यही चीज। ठीक, क्या होता है कि आप पहले इसको इत्मीनान से देखिए क्या कह रहा है। जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में, एल्डिहाइड का जो एक अणु होता है अल्कोहल में और दूसरा अणु किसमें होता है, अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। देखिएगा 2HCHO 2 अणु ले रहे हैं, HCH के 2 मोल ले रहे हैं। ठीक, तो NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराया, CH3OH और HCOONA, या हम कर देते हैं 2HCHO प्लस KOH के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं इसका, ये भी कास्टिक क्षार है, तो इस क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस HCOOK हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। वो ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट और ये क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट। ओके, तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है। ठीक, कैनिजारो अपक्रिया बोला जाएगा, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट, विलियमसन संश्लेषण विधि। क्या है, विलियमसन संश्लेषण
विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये। ठीक, ये आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से जो 2023 का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एकदम तैयार हो जाएं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा, 100% ये लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया जो है वो 100% आएंगे, लिख लीजिए आप। किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाता है। फॉर एग्जांपल में दिया गया आपके सामने, सोडियम एथॉक्साइड को हम एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डायथिल ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायथिल ईथर बनाते हैं। ठीक, तो सोडियम एथॉक्साइड लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, C2H5, ठीक, ONA, सोडियम एथॉक्साइड हो गया ये। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5I, ये हो गया एथिल आयोडाइड। के साथ जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो डायथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डायथिल ईथर। तो C2H5O C2H5, ठीक, ये बन गया डायथिल ईथर प्लस NaI, प्लस क्या बन जाता है, NaI, सोडियम आयोडाइड बच जाता है। ठीक, हो गया क्लियर। यह है डायथिल ईथर। क्या है ये? डायथिल ईथर। क्या है? डायथिल ईथर। ठीक, C2H5O C2H5 प्लस NaI। कुछ लोग पूछते हैं सर इसके बीच में बंद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ये अंडरस्टूड है, इसके अंदर बंद तो रहेगा। जैसे लिखा जाता है NaCl है, तो क्या NaCl ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अंडरस्टूड होता है, उसमें रहता है, इंक्लूड रहता है। ओके, हो गया क्लियर। ये C2H5 है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिट गया था। एथिल या सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? सोडियम एथॉक्साइड। और ये एथिल आयोडाइड। जब सोडियम एथॉक्साइड और एथिल आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा डायथिल ईथर बनता है। इसी को हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये रिएक्शन क्या है आपके लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको एकदम लर्न कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया। नेक्स्ट, सिम्ट अपक्रिया। क्या है? सिम्ट अपक्रिया। देखिएगा, सिम्ट अपक्रिया में क्या होता है, यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। सबसे पहले क्या है, ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। सॉरी, क्या ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। अगर अब देखिएगा क्वेश्चन कहीं आपका आ जाता है प्राइमरी एमीन बनाइए, ठीक, तो सबसे पहले सिम्ट अपक्रिया याद रहेगा तो आप तुरंत लिख सकते हैं। तो कह रहा है ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी एमीन या मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। ठीक, तो आइए रिएक्शन करते हैं हम। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं, CH3COOH। क्या लेंगे? CH3COOH। ठीक, हो गया। प्लस किसके साथ? हाइड्रोजोइक एसिड, तो हो जाएगा N3H। ठीक, N3H के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। लिख दीजिए यहाँ सांद्र H2SO4 और यहाँ टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड। ठीक, अब क्या हमारा बनता है? उपस्थिति में कराने पर मेथिल एमीन बनता है। ठीक, तो CH3NH2, ये हो गया हमारा मेथिल एमीन। ठीक, पहला जो मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है उस पर फोकस करते हैं। क्या बना हमारा मेन प्रोडक्ट? CH3NH2 प्लस, ठीक, क्या बच रहा है? CO2
क्या बच रहा है CO2 और क्या बच रहा है प्लस CO2 प्लस N2 बच रहा है। क्या बच रहा है N2। ये हो गया हमारा रिएक्शन। ठीक, तो इसे बोलते हैं मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे मेथिल एमीन। रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ठीक, इसे बोलते हैं सिम्ट अवक्रिया। ठीक, सिम्ट अवक्रिया। ठीक, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है मेथिल एमीन या प्राइमरी एमीन बनता है और CO2 और N2 बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कार्बिल अमीन से अपक्रिया। क्या है कार्बिल अमीन से अपक्रिया। ठीक, सॉरी कार्बिल अमीन अपक्रिया। क्या ये कार्बिल अमीन अपक्रिया क्या होता है इसमें एथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल साइनाइड या एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल कार्बिल अमीन बनता है जिसकी गंध अरुचिकर होती है, मतलब अजीब तरीके से ये गंध होती है। तो हम देखते हैं एथिल अमीन का क्लोरोफॉर्म, तो एथिल अमीन ले लेते हैं। यहाँ देखिएगा C2H5NH2 ये हो गया हमारा एथिल अमीन प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक, प्लस अल्कोहलीय KOH है तो KOH हो जाएगा गिव्स। ठीक, क्या बन जाता है हमारा एथिल आइसोसाइनाइड तो C2H5NC क्या हो जाएगा C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल कार्बिल अमीन प्लस क्या बन जाएगा एथिल कार्बिल अमीन या एथिल आइसोसाइनाइड हो गया और क्या बच जा रहा है हमारा KCl प्लस H2O। ठीक, क्या बन जाएगा H2O। अब यहाँ देख लीजिए KCl यहाँ कितने H हैं 1 2 2 4 5 9 और यहाँ कितने हैं 5 और 2 7 तो यहाँ कर लीजिए 3KOH और ये हो जाएगा 3KCl ये हो जाएगा 3H2O। ठीक, क्लियर है। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा नाम एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, एथिल आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक, ये या एथिल कार्बिल अमीन क्या हो जाएगा एथिल कार्बिल अमीन। ओके स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं कार्बिल अमीन अपक्रिया। क्या बोलेंगे इसे कार्बिल अमीन। ठीक, कार्बिल अमीन अपक्रिया, कार्बिल अमीन अपक्रिया। ठीक, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रोजमुंड अपक्रिया। नेक्स्ट है हमारा रोजमुंड अपक्रिया। ठीक, ये भी नेम रिएक्शंस हैं, इसे बोलेंगे रोजमुंड अपक्रिया। अब देखते हैं रोजमुंड अपक्रिया में क्या होता है। वह अपक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड को PDVASO4 उत्प्रेरक उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं रोजमुंड अपक्रिया कहलाती। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में एल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। तो एसिटिल क्लोराइड सबसे पहले एसिड क्लोराइड ने एसिटिल क्लोराइड होगा एसिटिल क्लोराइड को लेते हैं तो CH3COCl। ठीक, किसके CH3 इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन के साथ है ना, किसके साथ हाइड्रोजन के साथ ये दिया गया है जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन। ठीक है, किसके द्वारा जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक ये देखिए। अब यहाँ उत्प्रेरक क्या रहेगा PD और VaSO4। थोड़ी मात्रा जाइलिन की भी होगी उबलती जाइलिन की उपस्थिति में। ठीक, तो ये भी लिख दीजिएगा उबलती जाइलिन की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो CH3CHO प्लस HCl क्या प्राप्त हो जाएगा HCl CH3CHO प्लस
HCl, तो H कितने हैं, 1 2, हाँ सही है, HCl। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रोजमुंड अपक्रिया कहलाएगी। रिएक्शन क्या कहलाएगी, रोजमुंड अपक्रिया। नोट कर लीजिए इसको। आप चाहें तो उबलती जाइलिन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है, दिया गया है तो आप लिख सकते हैं उबलती जाइलिन। ठीक, चलिए लिख देते हैं उबलती जाइलिन। पहले भी बताए थे उबलती जाइलिन रहेगा, और लिख दीजिए तो ज़्यादा सही है, नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको ये मैटर लिखना पड़ेगा। अगर आ जाता है, क्या आता है, रोजमुंड अपक्रिया लिखिए, तो आपको सबसे पहले लिखना रहेगा, ये चीज़ तो जरूर लिखा रहेगा, उसके बाद रिएक्शन लिखना रहेगा। अगर आता है रोजमुंड अपक्रिया लिखिए, या क्या होता है जब एस्टिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ PD या VSO4 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म जाइलिन के साथ गर्म किया जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CHO एस्टल डिहाइड। क्या बनेगा, एस्टल डिहाइड बन जाएगा। HCl बाहर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे। क्या है, उबलती जाइलिन। आप इसको लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये देखिएगा, क्योंकि एक बार आप यहाँ लिख चुके होते हैं ना, ये उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताया जाए। ये तो हमारे जो रिएक्शंस हैं, ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, एक बार करिएगा, फिर शाम के समय एक बार रिपीट कर लीजिए, सुबह के शाम रिपीट कर लीजिए, दोपहर के शाम रिपीट, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है बार बार रिपीट करते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए। ठीक है, रिएक्शन को लगाते रहिए, रिएक्शन को करते रहिए, ताकि आपके माइंड में रिएक्शन सेट हो जाए। कुछ लोग केमिस्ट्री से दूर हटते हैं, केमिस्ट्री कोई पढ़ना नहीं चाहता है। अरे भाई, केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? आप इत्मीनान से जैसे हर सब्जेक्ट पर समय देते हैं, ऐसे केमिस्ट्री पर भी समय दीजिए, केमिस्ट्री तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। हाँ, ये है केमिस्ट्री पर फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको मेहनत ज़्यादा है थोड़ा सा, हर सब्जेक्ट के अपेक्षा। आपने हिंदी पढ़ा, एक बार में 2 बार में आ गया, लेकिन केमिस्ट्री को वही चीज़ आप बार बार रिएक्शन 2-3 बार, हफ्ते में 1-2 बार, या एक बार हमने इसको कर लिया, अब तीसरे दिन कर लेंगे, चौथे दिन कर लेंगे, ताकि ये रिवीजन होता रहे। हिंदी में क्या, एक बार कहानी के रूप में याद कर लिया और याद हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है केमिस्ट्री के रिएक्शंस और केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, यही हमारा ये जो अपक्रिया का सेशन है आज इस वीडियो में यही तक, ठीक, खत्म होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर या अपक्रिया को लेकर। तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि जो नहीं जान पाते हैं कि पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ लें, या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण बस, वो भी पढ़ लें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तब तक के लिए आप वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।